हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम स्टार्ट करने वाला है ओरल हिस्टोलॉजी। और ओरल हिस्टोलॉजी स्टार्ट होगा जनरल एम्ब्रायोलॉजी से। तो ओरल हिस्टोलॉजी डेंटल एनाटॉमी का मेन पार्ट है। तो ये रिटन में भी आएगा, भाइवा में भी आएगा और इसको ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो जो जनरल एम्ब्रायोलॉजी है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरल एम्ब्रायोलॉजी में क्या स्टार्ट होगा, जो एक स्पाम होता है और इधर से आता है ओवम, दोनों फर्टिलाइज करता है। कहाँ फर्टिलाइज करता है? एक रीजन में फर्टिलाइज करता है। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। उसके बाद मोरूला, ब्लास्टूला, ये सब बनता है। तो जो और बहुत सारे इवेंट होता है, तो ये इवेंट को हम पीरियड में डिवाइड किया है। मेनली 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। वो पीरियड है पीरियड ऑफ ओवम, एम्ब्रायोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। पीरियड ऑफ ओवम में क्या क्या है? वो पीरियड जो टाइम है पीरियड ऑफ ओवम का, वो है फर्स्ट टू 7th डेज। और उसमें स्टेजेस क्या क्या होगी? जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ब्लास्टोसाइट तक यानी ब्लास्टुला तक। और उसमें जो मेजर इवेंट होगा वो पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। जो सेकेंड पीरियड है वो है एम्ब्रायोनिक पीरियड। तो वो हो उसका जो टाइम होगा वो है 8 डे टू 8 वीक। और उसका जो स्टेज होगा वो ब्लास्टोसाइट टू एम्ब्रायो तक। और उसमें जाम लेयर बनेगा, डिफाइंड जाम लेयर, सेकेंड मतलब बाइलेमिनर जाम लेयर, ट्राइलेमिनर जाम लेयर। उसके बाद जो बेसिक पैटर्न होता है ऑर्गन सिस्टम का वो बनेगा। उसके बाद रैपिड ग्रोथ स्टार्ट होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी फ्रॉम। एंड जो लास्ट पीरियड है वो कहते हैं फीटल पीरियड, क्योंकि उसमें फीटस बनता है, मतलब एम्ब्रायो बनने के बाद फीटस बनता है। तो उसका जो टाइम होता है वो 3rd to 10 मंथ यानी एंड तक होता है। और उसका जो स्टेजेस होगा वो बता दिया, एम्ब्रायो टू फीटस। और उसमें जो मेजर इवेंट होगा ना वो मैचुरेशन होगा, क्योंकि सब बन गया है, अब मैचुरेशन होना ही बाकी है। तो हम लोगों ने जो डेवलपमेंट का जो पीरियड है ना, प्री नेटल डेवलपमेंट का, वो हमने देख लिया है। अब हम डिटेल्स में जाएंगे। जो डिटेल्स में जाएंगे ना वो हम थोड़ा सा डिवाइड डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट वीक में क्या क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या क्या होता है, थर्ड वीक में क्या क्या होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके जाएंगे। तो पहले जो होगा वो फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में क्या क्या होता है? फर्स्ट वीक में तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे आता है? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, वैसे ही एक ओवम आता है इधर से, और एक स्पर्म उधर से बहुत सारे कंपटीशन में, मतलब मिलियंस कंपटीशन में जीत कर आता है। उसके बाद ओवम जो ओवम को फर्टिलाइज करता है स्पर्म। इसके बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है फर्स्ट वीक में। जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट मायोटिक डिविजन स्टार्ट करता है। वो दो से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके जो क्या होता है वो डिवीजन स्टार्ट करता है। पहले तो जाइगोट कहते हैं, उसके बाद नाम चेंज हो जाता है, मोरूला होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टुला होता है। मोरूला ब्लास्टुला कैसे होता है? जो मोरूला होता है ना उसमें फ्लूइड भरना स्टार्ट होता है। फ्लूइड भर के एक साइड सेल हो गया और दूसरी साइड को फ्लूइड को भेज दिया तो वो ब्लास्टोसाइट होता है। और अगर ब्लास्टोसाइट का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। 3 मेन स्ट्रक्चर देखेंगे। एक हो गया ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट कौन सा है? जो आउटर लेयर में जो है, जिसको हम आउटर सेल मास कह रहे हैं, वो है ट्रोपोब्लास्ट। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो जेहेतु बाहर का है ना, बाहर का लेयर है, वो इम्प्लांटेशन यानी वो जो यू
यूट्राइन एंडोमेट्रियम में अटैच्ड हो गए ना, इसके लिए वो ट्रोपोब्लास्ट काम करता है। और उसके अंदर है एम्ब्रायोब्लास्ट, जो मेन एम्ब्रायोब्लास्ट। क्यों नाम पड़ा इसका एम्ब्रायोब्लास्ट? क्योंकि ये बाद में जाके एम्ब्रायो बनाएगा, इसलिए इसका नाम लगा है एम्ब्रायोब्लास्ट। और इसको इनर सेल मास भी कहते हैं। और कौन बचा? जो फ्लूइड फील्ड कैविटी बचा ना, तो कुछ भी कैविटी का हम क्या कहते हैं? सील कहते हैं ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का कैविटी है, तो इसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे। ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और हम एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक जितना भी इवेंट हुआ है मतलब फर्स्ट वीक में, वो हम एक सुंदर सा पिक्चर में दे रखा है। उसमें कैसे ओवम और फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन एम्प्लॉयड एजेंट में होता है। तो उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस हो रहा है, 2 सेल स्टेज बन रहा है, 8 सेल स्टेज बन रहा है। कब बन रहा है? 3rd डे में 8 सेल स्टेज बन रहा है। मोरूला बन रहा है। मोरूला कब बन रहा है? 4th डे में। 4th डे में मोरूला बन रहा है। उसके बाद ब्लास्टोसिस बन रहा है। और उसके बाद 7th डे में इम्प्लांटेशन बन रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वीक। और फर्स्ट वीक में हम लोग फर्टिलाइजेशन भी देख लिए, उसके बाद इम्प्लांटेशन भी हो गया। और हमारा जो पहला पीरियड था, प्री इम्प्लांटेशन पीरियड और पीरियड ऑफ ओवम, वो कंप्लीट हो गया हम लोग का। इसके बाद हम आ जाएंगे सेकेंड वीक, मतलब प्री नेटल डेवलपमेंट की सेकेंड वीक में क्या क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रायोब्लास्ट है ना, वो धीरे धीरे बाइलेमिनर बनने की कोशिश करता है। कैसे? ऊपर ऊपर एक कैविटी छोड़ देता है, नीचे भी तो ऑलरेडी कैविटी थे ही। तो ऊपर में जो कैविटी नया बन रहा है उसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। और बीच में एम्ब्रायोब्लास्ट आ गया, वो 2 लेयर में बट जाएगा। कैसे? ऊपर वाला जो लेयर है वो टॉल हो जाएगा, टॉल कॉलमनर सेल से रेडी हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। एपी मतलब ऊपर। और जो नीचे जो लेयर रहेगा वो होगा क्यूबॉइडल सेल होगा, और उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, जो बाद में जाके एक्टोड्रम और एंडोड्रम बनेगा। और नीचे वाला जो कैविटी रहेगा उसको हम अभी कहेंगे यॉर्क सैक। मतलब 2 कैविटी, ऊपर वाला क्या है? एमनियोटिक कैविटी, नीचे वाला क्या है? यॉर्क सैक, और बीच में जो लेयर एपीब्लास्ट लेयर और हाइपोब्लास्ट लेयर। और ये दोनों कहाँ से आया है? ये दोनों एम्ब्रायोब्लास्ट से आया है। और इसके बाद ये दोनों, इसमें जेहेतु 2 लेयर हो गया ना, तो इसके लिए हम इसको कहेंगे बाइलेमिनर एम्ब्रायोनिक डिस्क। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट सा स्ट्रक्चर जो सेकेंड वीक में बना है।